ओलिगोहाइड्रोमिनस ओलिगोहाइड्रोमिनस क्या होता है, आज इसके बारे में इस रिपोर्ट में बताएंगे। कंचन कुमारी पेशेंट का नाम है, जो आज अल्ट्रासाउंड करवाने आई थी, और इसका प्रॉब्लम ये था कि इसका 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था। तो आज अल्ट्रासाउंड करवाने आई, तो जानते हैं इस रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या निकला। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उनका क्या आया। तो सबसे पहले समझते हैं कि उनका बच्चा कितना था। बच्चा एक था, मतलब सिंगल लिखा हुआ था, मतलब एक था। FH बच्चे का FH कितना था, 141, मतलब नॉर्मल है। आपको पिछले रिपोर्ट में बता चुके हैं कि 110 से 160 के बीच होता है तो नॉर्मल होता है। उसका प्रेजेंटेशन क्या था, मतलब बच्चा सीधा था या उल्टा था या टेढ़ा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेफाइलिक, यानी कि बच्चा का सर नीचे की ओर था, मतलब सीधा था। बच्चा का लाइक क्या था, लॉन्गिट्यूडनल था। मूवमेंट क्या था, मतलब मूवमेंट सीन था या एब्सेंट था, मतलब मूवमेंट एक्टिव था, मतलब मूवमेंट दिख रहा था। जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो उस समय अच्छे से मूवमेंट दिख रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव फीटल मूवमेंट सीन। फीटल बायोमेट्रिकल नोट्स जान लेते हैं कि बच्चे का हेड पैर कैसा था। तो BPD लिखा हुआ है। BPD का मतलब होता है कि बाईपायरेटर डायमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है 9.27 सेंटीमीटर बाईपायरेटर डायमीटर। देखिए बच्चे का हेड है, इसका हेड का जो डायमीटर होता है उसको बाईपायरेटर डायमीटर बोलते हैं, BPD बोलते हैं। यहाँ पे नापने के बाद 37 बिक आया। HC का मतलब होता है हेड का सरकमफ्रेंस। ये हेड का बाई या डायमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका गोलाई नापा जाता है जो सरकमफ्रेंस कहते हैं। यहाँ पे सरकमफ्रेंस मेजर करके इतना आया, और अल्ट्रासाउंड मशीन कैलकुलेट करके बताया कि 37 वीक हुआ है। AC का मतलब होता है कि एब्डोमेन सरकमफ्रेंस, मतलब पेट का गोलाई। पेट का गोलाई को इसका नापा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है AC, मतलब एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। उसके हिसाब से बच्चा का बीक है 37 बीक। FL का मतलब होता है कि फीमर, मतलब बच्चे का पैर, जांग का हड्डी होता है उसको फीमर का लेंथ बोलते हैं। ये बच्चे का फीमर लेंथ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7.55 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से बच्चे का बीक 38 बीक आया। और ये चारों को एवरेज करके यहाँ पे लिखा रहता है जो बच्चे का एज आया, मतलब 37 वीक 6 डे, यानी कि 9 महीना लगभग कंप्लीट होने वाला है। इससे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आया है 3/4/2026, मतलब कि ये 8 दिन के बाद इसका डिलीवरी डेट, मतलब अगले सप्ताह में हो सकता है। ये ±2 वीक होता है। फीटल वेट 3292, मतलब कि ये 37 वीक के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब लास्ट 9वां महीना में बच्चे का वेट 2.5 से 3.5 तक नॉर्मल होता है। तो इसमें 3.2 है, तो मतलब नॉर्मल है। ये 493 प्लस माइनस हो सकता है। प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा फंडो एंटेरियर है। मतलब देखिए ये माँ का गर्भ हुआ तो ये आगे का फ्रंट हुआ, मतलब पेट वाला होगा, ये पीठ वाला हुआ। ये तो ये पीठ के तरफ होता है तो प्लासेंटा पोस्टीरियर होता है, आगे की तरफ होता है तो एंटीरियर होता है। ऊपर की ओर होता है तो फंडल होता है, नीचे की ओर होता है तो लो लाइनिंग होता है। तो इसमें लो लाइनिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट वीक है तो फंडो एंटीरियर है, तो बिल्कुल नॉर्मल प्लासेंटा है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकर देखिए, लाइकर लिखा हुआ है इन एडुकेट। आपके पिछले ये रिपोर्ट में हम बताए हैं कि इन एडुकेट का मतलब क्या होता है, एडुकेट का मतलब क्या होता है। तो एडुकेट होता है तो नॉर्मल होता है, इन एडुकेट होता है तो एबनॉर्मल होता है। तो इसमें क्या है, एबनॉर्मल है, मतलब AFI कम है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है, 5.3 सेंटीमीटर है। ये हम आपको बताए होंगे कि 8 से 18 सेंटीमीटर होता है तो नॉर्मल होता है। आप पिछले रिपोर्ट देखिएगा, उसमें नॉर्मल की होता है तो कितना लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए 5.3 है, मतलब 8 से नीचे है, मतलब कि पानी का कमी है। इसीलिए पेशेंट का 5 दिन से पानी गिर रहा था। तो यहाँ पे पानी का कमी आ गया। और अभी क्या चल रहा है, 37 वीक, मतलब 38 वीक, मतलब लगभग 9वां महीना ख़त्म होने वाला है। तो ये इसका डिलीवरी लास्ट है। तो इसको हिसाब से भी डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या होगा, पहले पानी चढ़ाएगा, और पानी नहीं बढ़ेगा तो फिर इसको सिजेरियन करके, इसको ऑपरेशन करके बच्चा को डिलीवरी कर देगा। तो ये आपको कब क्यों ऐसा होता है कि आप पानी गिर रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा आपके रिपोर्ट में लिखा हुआ हो सकता है, मतलब पानी कम कम सकता है। यदि आप ऐसा हो तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। मतलब ये तो 9 वीक में है तो इसमें अब कोई ये चांस नहीं है इसको ठीक करने का। अब डायरेक्ट इसको सर्जरी ही होगा। यदि यही चीज़ इनएडुकेट लिखा हो, 5.3 हो 28 वीक या 30 वीक में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के या ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाला भोजन करके आप पानी को बढ़ा सकते हैं या पानी चढ़ा भी सकते हैं। तो इस पेशेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम है। इम्प्रेशन में लिखा हुआ देख क्या क्या, सिंगल लाइफ फीटस ऑफ अबाउट 38 वीक 6 डे, मतलब कि ये लगभग 38 वीक हो चुका है
6 वीक 38 वीक 6 डे का हुआ है। ड्यूरेशन विथ इनएडुकेट लाइकर, मतलब लाइकर का कमी है, पानी का कमी है, इसलिए इनएडुकेट लिखा हुआ है। एंड सेफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब कि बच्चा का ये हेड सीधा है, मतलब नीचे की ओर है। प्लासेंटा फंडो एंटेरियर, मतलब प्लासेंटा आगे की ओर है, और ग्रेड 3 है। इसके पिछले रिपोर्ट में हम ग्रेड 2 के बारे में बताएं, इसमें ग्रेड 3 का मतलब होता है 9th मंथ में ये कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए ग्रेड 3 लिखा जाता है। ग्रेड 3 में हो तो कहीं भी आपको डिलीवरी हो सकता है। मैच्योरिटी यहाँ पे लिखा हुआ है ओलिगोहाइड्रोमिनस। ओलिगोहाइड्रोमिनस टर्म का मतलब ही होता है कि पानी का कमी है। जहाँ भी आपको ऊपर में लिखा रहेगा लाइकर और इम्प्रेशन में लिखा रहेगा ओलिगोहाइड्रोमिनस। यदि आपके रिपोर्ट में यह लिखा है ओलिगोहाइड्रोमिनस तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, कितना वीक हुआ है और ये कितना आपका AFI है, वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपके भी ओलिगोहाइड्रोमिनस का मतलब समझ चुके होंगे कि क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चा इसमें ख़राब होने का भी ये हो सकता है, मतलब ज़्यादा चांस होता है। बहुत ज़्यादा पानी कम हो जाता है तो जल्दी, मतलब टाइम रहते भर में आप डॉक्टर को नहीं दिखाइएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लास्ट वीक में। तो ऐसा हो तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका इलाज करवाइए। तो आपको अल्ट्रासाउंड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके पूछिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।